अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रानी के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रानी एक चुड़ैल थी और जवान लड़कियों का खून पिया करती थी। दोस्तों, आपने बड़े बड़े सीरियल किलरों के बारे में तो सुना ही होगा जो अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों कत्ल कर चुके होते हैं, जिनमें मर्दों के साथ साथ वो औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको किसी बेरहम कातिल मर्द की नहीं बल्कि एक औरत की दास्तान सुनाएंगे जो एक बेरहम कातिल होने के साथ एक डायन भी थी। और ये औरत कोई अनपढ़ या अरे गहरे ख़ानदान से नहीं थी बल्कि एक ऊंचे तालीम याफ्ता और राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। ये औरत सिर्फ सीरियल किलर कातिला ही नहीं थी बल्कि अक्सर इसका निशाना वो कुंवारी लड़कियां बना करती थी जिनको वो नौकरी देने के बहाने अपने पास रख लिया करती थी और बाद में उनको कत्ल करके उनके खून से गुस्ल करती और उनका खून पी जाती। दोस्तों, तारीख की इस कातिला औरत का ताल्लुक हंगेरी से था और इसका नाम एलिजाबेथ बाथोरी था। एलिजाबेथ बाथोरी का जन्म साल 1560 में हंगेरी के एक सबसे बड़े और मालदार राजघराने में हुआ था जहां पर जिंदगी जीने की हर चीज़ मौजूद थी। एलिजाबेथ बाथोरी को उसके माँ बाप ने ऊंची तालीम दिलाई ताकि वो पढ़ लिख कर एक संस्कारी और बेहतरीन इंसान बन सके और अपने राज परिवार का नाम रोशन कर सके। दोस्तों, एलिजाबेथ को तालीम देने के लिए तालीमी इदारों में तो भेजा जाता था, साथ ही साथ उस वक्त के तालीमी दायरे के माहिरीन भी ख़ास तौर पर इसकी तालीम के लिए रखे गए थे और इसी वजह से एलिजाबेथ अपनी मादी भाषा के साथ साथ 4 और भाषाओं में भी लिख और पढ़ सकती थी। कुदरत ने उसे दुनिया की हर नेमत से नवाजा था और ज़िंदगी जीने की हर चीज़ उसके पास मौजूद थी। एलिजाबेथ अपने दौर की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक थी और राजघराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से ये काफ़ी मालदार भी थी। इसके अलावा पढ़ लिख कर सक्षम होना और बहुत सारी भाषाएं जानना ये भी हर किसी के लिए एक गर्व की बात होती है। दोस्तों, एलिजाबेथ की ज़िंदगी भी बाकी लोगों की तरह खुशहाल और सुकून से गुजर रही थी। अपनी राजाशाही ज़िंदगी वो बड़ी ही बेफिक्र होकर जी रही थी कि अचानक ही उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे झकझोर के रख दिया और उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एलिजाबेथ को किसान के एक जवामर्द बेटे से इश्क हो गया और वो उसके प्यार में पागल हो गई। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते आते इतनी बड़ी गलती कर बैठे जिसको जवानी की नादानी कहा जाता है और इसी नादानी की वजह से एलिजाबेथ उस किसान के बेटे की कुंवारी माँ बन गई। इस हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। एलिजाबेथ के खानदान को जब उसकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने एलिजाबेथ के बच्चे को बहुत दूर परवरिश के लिए भेज दिया ताकि उनकी झूठी शान और शौकत और इज्जत पर कोई दाग न लग सके। जबकि उस बच्चे के बाप का यानी किसान के उस जवान बेटे का भी उस हादसे के बाद किसी को पता न चल सका कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। दोस्तों, इन सारे वाक़ियात के बाद एलिजाबेथ के परिवार ने उसकी शादी अपने शहर के एक नवाब से कर दी और इस शादी को तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी कहा जाता है। इस शादी में पूरे मुल्क से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कारोबारी और राजघराने के समाजी शख्सियत ने अपनी हाजिरी दी थी। एलिजाबेथ के होने वाले पति ने उसे अपना एक ख़ानदानी और खूबसूरत महल भी तोहफे में दिया था जिस महल के इर्द गिर्द 70 गाँव मौजूद थे और यहीं पर वो दोनों लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लगे। और इसी दौरान एलिजाबेथ ने 2 शहजादों को जन्म दिया जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई थी। दोस्तों, एलिजाबेथ की शादी के ठीक 3.5 साल बाद हंगेरी की सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग छिड़ गई। ये जंग साल 1578 में हुई थी और एलिजाबेथ का पति उसके मुल्क का एक फौजी अहदेदार था। इसी वजह से उसको फौज का सिपह सालार बना के मैदान जंग में भेज दिया गया, जिसके बाद एलिजाबेथ अकेली और तन्हा हो चुकी थी। उसने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए अपने पति की जायदाद के सारे इंतजाम संभालने शुरू कर दिए और दोस्तों, उसी दौर में एलिजाबेथ के पति की जंग के अंदर मौत हो गई। उसके पति की मौत का उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और एलिजाबेथ का मिजाज भी बदल गया। वक्त के गुजरते एलिजाबेथ एक मालदार और सख्त जागीरदार औरत के तौर पर मशहूर होने लगी। मगर दोस्तों, 17वीं सदी की शुरुआत में एलिजाबेथ के बारे में ये अफवाहें उड़ने लगी कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो अपनी नौकरानियों के खून से नहाती है। लेकिन मालदार और राजघराने से ताल्लुक होने की वजह से लोग एलिजाबेथ के सामने ये बातें करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके खिलाफ ये सारी बातें हर गुजरते दिन के साथ पुख्तातर होती गई और आखिरकार हंगेरी के एक वजीर ने एलिजाबेथ के खिलाफ केस दाखिल कर दिया। लेकिन एलिजाबेथ का खानदान बहुत ही मालदार और राजघराने से था
इसी वजह से अदालत को भी इसके खिलाफ कार्यवाही करने में एक बहुत ही लंबा वक्त गुजर गया। अदालत अपनी कार्यवाही पूरी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हंगेरी के बादशाह ने एक ऐसी टीम बनाई जिसका काम था एलिजाबेथ के ऊपर लगाए गए इल्जामों की तफ्तीश करना। दोस्तों, इस टीम ने अपने खुफिया काम को अंजाम देने में 1 साल का समय लिया और तकरीबन 300 गवाहों को हाजिर किया, जिसमें शहर के रहने वाले लोगों के साथ साथ चर्च के पादरी और उसके धर्म से जुड़े कुछ लोग, यहाँ तक कि एलिजाबेथ के महल में काम करने वाले नौकर भी शामिल थे। इन सारे लोगों से पूछताछ की गई और इन्हीं लोगों की निशानदेही के बाद जब एलिजाबेथ के महल पर छापा मारा गया तो वहाँ से उन नौजवान लड़कियों की लाशें मिली जो वहाँ पर काम किया करती थी और कभी वापस अपने घर न पहुँच सकी। महल में से इंसानों के कटे हुए सर और शरीर के बहुत सारे कटे हुए हिस्से बरामद किए गए, जो कि साफ साफ इस बात का सबूत थे कि औरत कितनी बड़ी कातिला और बेरहम है। अब महल में से ये सारी चीजें मिलने के बाद एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पूछताछ के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, पूछताछ के दौरान एलिजाबेथ ने अपने सारे जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि जब उसको उसके पति के मरने की खबर मिली तो उसके दिमाग पर एक जुनून सवार हो गया और इसी जुनून ने एलिजाबेथ को उसके खेतों में काम करने वाली जवान लड़कियों की जान लेने पर मजबूर कर दिया। एलिजाबेथ ने आगे बताया कि मेरे पति के मरने के बाद मैं काफी तन्हा और अकेली हो गई थी और मुझे किसी की जरूरत थी। मेरी यही तन्हाई मुझे ऐसे गुनाह करने पर उकसाने लगी जिससे मेरे अंदर की प्यास बुझ सके। तो मैंने अपने महल में काम करने वाले उन नौजवान लड़कों को अपनी हवस का निशाना बनाया जो मेरी प्यास बुझाने में सक्षम थे, और जब मेरा पहले लड़के से जी भर जाता तो मैं उसे कत्ल करके उसके खून से नहाती और फिर दूसरे नौजवान को फंसाकर उससे अपना मतलब निकालती। इसी तरह से उसने कुल 13 नौजवान लड़कों के साथ नाजायज और जिनसी ताल्लुकात कायम करने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया और महल के तहखाने में छुपा दिया। रिसर्च करने वाली टीम को एलिजाबेथ ने आगे बताया कि जब वो एक उम्र तक पहुंच चुकी और उसके अंदर से ये सारे शौक और लज्जत खत्म होने लगे तो उसने लड़कियों के खून से नहाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों उसने एक किताब के अंदर पढ़ा था कि जवान लड़कियों के खून से नहाने से जवानी बरकरार रहती है और बुढ़ापा नहीं आता, और इसी वजह से उसने जवान लड़कियों का शिकार करना शुरू कर दिया जो उसके महल में काम किया करती थी। उसने बताया कि ऐसा करने से मेरी जवानी तो वापस नहीं आई, लेकिन मुझे ये सब करने की लत लग गई और जवान लड़कियों को अजियतें देकर मारने में मुझे मजा आने लगा। एलिजाबेथ ने अपने नौकरों में से एक गिरोह को एक खास काम सौंपा था। वो काम था एलिजाबेथ के लिए ऐसी नौजवान लड़कियों की तलाश करना जिनकी उम्र 13 से लेकर 16 साल के बीच में हो, ताकि उनको ज्यादा तनख्वाह की लालच देकर काम पर रखा जा सके और काम पर रखने के बाद उन लड़कियों पर ऐसे जुल्म किए जाते जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एलिजाबेथ के इकरार जुर्म के मुताबिक उसे लड़कियों को जिस्मानी अजियत देने में मजा आता था। वो इन जवान लड़कियों के जिस्म में सुइयां चुभोकर उनकी चीखें सुना करती और ऐसा करके सुकून महसूस किया करती थी। इन लड़कियों के जिस्मों पर लोहे की सलाखें गर्म करके हर हिस्से पर दागी जाती ताकि उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजारा जा सके। इनमें से कई लड़कियों के तो हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे और उनको यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। दोस्तों, इस चुड़ैल रानी ने रिसर्च टीम के सामने ऐसे ऐसे जुर्म कबूल किए जिसे सुनकर कोई भी इंसान इससे नफरत करने पर मजबूर हो सकता है। एलिजाबेथ नामी ये चुड़ैल उन लड़कियों को अजियतों से गुजारने के बाद कत्ल कर डालती और अपनी आदत के मुताबिक उनके खून से नहाया करती थी। इसके कत्ल करने का एक तरीका ये भी था कि ये कुछ लड़कियों को बिल्कुल बरहना करके ठंडी की रातों में ठंडे पानी के तालाब में छोड़ देती ताकि वो ठंडी की शिद्दत से सिसक सिसक के मर जाए। और दोस्तों, कुछ लड़कियों के बदन पर शहद लगाकर उन्हें महल के वीरान हिस्सों में फेंक देती जहाँ पर हर किस्म के कीड़े उन्हें नोच नोच के खा जाते। और उसके इन सारे कामों में उसके 3 नौकर और भी शामिल थे जो हर जुर्म में एलिजाबेथ का साथ दिया करते थे। इन तीनों नौकरों को सजाए मौत दे दी गई। दोस्तों, एलिजाबेथ ने अपनी जिंदगी में कुल मिलाकर कितने लोगों को कत्ल किया था उसका सही से तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी एक नौकरानी के मुताबिक जब उसने एक दफा एलिजाबेथ की सीक्रेट डायरी छुपके से खोलकर पढ़ ली तो नौकरानी ने जिस वक्त वो डायरी पढ़ी थी उस वक्त तक एलिजाबेथ तकरीबन 650 इंसानों का खून पी चुकी थी। उसके कबूल किए गए ये सारे जुर्म सच साबित होने पर उसे जेल में डाल दिया गया, जहां वो आखिरी सांस तक पड़ी रही और सिसक सिसक कर मौत का शिकार हो गई। लेकिन इस खूनी डायन एलिजाबेथ बाथोरी की दास्तानें आज भी हंगेरी में मशहूर है। तो दोस्तों, यही थी वो कातिला औरत
जो रानी होने के बावजूद ऐसे गुनाहों में डूबी हुई थी और सैकड़ों मासूमों को इसने अपनी हवस और अपने खतरनाक शौक के नशे में बलि चढ़ा दिए। दोस्तों, एलिजाबेथ बाथोरी पे बनी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दे दीजिए और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इनविजिबल इल्म को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचाई जा सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा आपको सलामत रखे।